जैसा कि हमारे पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि किस तरह ऑथराइज्ड डीलर ने एमबीओ के सरगना को गाड़ियां देने से मना कर दिया था। एबी मोटर्स का जो सेल्फ डिस्बर्समेंट फैसिलिटीज में कोई भी केस मत करिए। मुझे एबी मोटर्स की बिजनेस की जरूरत नहीं है। इस खबर में देखिए, तहलका का तहलका मचाने के बाद अब इस मामले पर सो कॉल्ड स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, सॉरी दिया जा रहा है। आप खुद ही देख लीजिए। अजय भाई, आप हमारे लिए सम्मानित डीलर हैं और मेरा भाईंदर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। एक बिलाल करके पत्रकार है तहलका न्यूज वाला, और एक विकास वर्मा करके है सतर्क पुलिस टाइम्स। आपने अपने बिजनेस की कुछ मीटिंग के अंदर अपने स्टाफ को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। नॉर्मली हमारे धंधे में इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि यार एक काम करो, ऑथोराइज डीलर का नहीं हो तो जो मल्टी ब्रांड आउटलेट है उनको डायरेक्ट डिस्बर्समेंट मत दो। और आपने सभी डीलर के लिए बात कही थी कि मुझे जो है जितना भी डिस्बर्समेंट कंपनियों से आएगा वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स मोटर्स को आएगा, और मैट्रिक्स मोटर्स किसी डीलर सब डीलर को और एमबीओ को डिस्बर्समेंट नहीं देगा। तो ये आप सभी डीलर के नाम लेके उनके बारे में बात कर रहे थे। आपकी जो क्लिप थी, ऑडियो क्लिप, उसमें एक नाम को लेकर उसका भ्रामक जो है प्रचार बहुत ही गलत नीति के साथ तहलका न्यूज और सतर्क पुलिस टाइम इन दोनों ने किया है, जिससे आपका एमबीओ के साथ जो संबंध है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो संबंध है, वो कहीं ना कहीं प्रश्न के घेरे में आ गया है। आप इस पर क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं? जो मैंने स्टेटमेंट दिया हूँ, ये मेरे स्टाफ को, जो स्टाफ की ग्रुप होती है, उसमें इंस्ट्रक्शन दिए थे। ये आपका एक व्यक्तिगत विषय था कि आप किसी भी मल्टी ब्रांड आउटलेट को डायरेक्ट डिस्बर्समेंट नहीं देना चाहते थे, चाहे वो एबी मोटर्स हो, चाहे वो एसी मोटर हो, चाहे एडी मोटर हो। मल्टी ब्रांड की बात नहीं है जी। मैं पर्टिकुलर जैसे जिस डीलर से हमें बिजनेस नहीं करनी है, मैं उन्हीं का नाम ले रहा था। मैंने मल्टी ब्रांड की बात नहीं है जी। मैं पर्टिकुलर जैसे जिस डीलर से हमें बिजनेस नहीं करनी है, मैं उन्हीं का नाम ले रहा था। तो उसके तहत एक आपका नाम था, बाकी कोई इंटेंशनली नहीं था। तो आपका किसी डिस्बर्समेंट का, किसी पीडीडी का उनके साथ कोई आज कोई इश्यू है जी? नहीं। एबी मोटर्स में आपकी कोई पीडीडी पेंडिंग है, या आपका कोई कुछ लेना देना पेंडिंग है, या एबी मोटर्स से कुछ भी आपका प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन है, या एबी मोटर्स की वजह से आपकी कोई जो है बजाज का शायद ये से या उसमें कोई नुकसान हुआ हो? आज के डेट में हमारा एबी मोटर से कुछ भी लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। अब इस पूरे सो कॉल्ड स्पष्टीकरण को मिलकर समझते हैं। तो आपको बता दें कि यह स्पष्टीकरण लेने वाले कोई स्वतंत्र पत्रकार या जांच एजेंसी नहीं, बल्कि खुद एमबीओ के मेंटर, मार्गदर्शक, या यूं कहे कि इस पूरे नेटवर्क के सरगना माने जाने वाले एबी मोटर्स के रमाशंकर भारती हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जी हां, वही एबी मोटर्स जिसे गाड़ियां देने से टीवीएस मैट्रिक्स के मालिक अजय सेठ ने मना किया था, और जिसे यह सो कॉल्ड स्पष्टीकरण लिया जा रहा है, वो है टीवीएस मैट्रिक्स के ऑथराइज्ड डीलर अजय सेठ। है ना कमाल की बात? अब ये कुछ ऐसी बात हुई ना कि भाई तूने मेरे बारे में ऐसा कहा है, चलो अब कैमरे के सामने बोल दो कि ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बस एक पॉलिसी मामला था। आखिर बेइज्जती से बचना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि पत्रकार के सामने आकर तो बोल नहीं सकते। खुद ये दोनों धरे जाएंगे कि एक टीवीएस का ऑथराइज्ड डीलर अवैध एमबीओ को गाड़ियां क्यों देता है, और तो और ये ऑथराइज्ड डीलर एमबीओ को स्पष्टीकरण क्यों दे रहा है। अब तो इस सो कॉल्ड स्पष्टीकरण में आगे बढ़ते हैं। यहां टीवीएस मैट्रिक्स के ऑथराइज्ड डीलर अजय सेठ खुद ये स्वीकार करते नजर आते हैं कि एमबीओ को गाड़ियां उनकी तरफ से दी जा रही है। आरटीओ प्रसाद नलावड़े साहब अब तो डिप्टी आरटीओ बन गए हैं। सुना आपने, सॉरी देखा आपने, आपके कार्य क्षेत्र में क्या हो रहा है? ऑथराइज्ड डीलर खुलेआम एमबीओ को गाड़ियां दे रहे हैं, और एक आप हैं कि कुछ बोलते ही नहीं। वैसे खबर यह भी है कि उपहार के तौर पर क्रिकेट बैट भी दिए जाते हैं। खैर वो बात बाद में करेंगे। अब इस सो कॉल्ड स्पष्टीकरण में देखिए, दूसरे के मुंह में अपनी बात कैसे डाली जाती है, इसका परफेक्ट उदाहरण देखने को मिलेगा। प्रश्न के साथ क्या उत्तर देना है, यह भारती जी खुद बता रहे हैं। ये आपका एक व्यक्तिगत विषय था कि आप किसी भी मल्टी ब्रांड आउटलेट को डायरेक्ट डिस्बर्समेंट नहीं देना चाहते थे, चाहे वो एबी मोटर्स हो, चाहे वो एसी मोटर हो, चाहे एडी मोटर हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन अजय सेठ जी को भी मानना पड़ेगा, भले कुछ भी हो, आखिर में उन्होंने अपनी बात कह ही दी कि बात सभी एमबीओ के लिए नहीं थी, बल्कि कुछ चुनिंदा एमबीओ के लिए थी, और उसमें भी एबी मोटर्स को गाड़ियां देने से मना किया गया था।
मैंने मल्टी ब्रांड की बात नहीं है जी। मैं पर्टिकुलर जैसे जिस डीलर से हमें बिजनेस नहीं करनी है मैं उन्हीं का नाम ले रहा था, तो उसके तहत एक आपका नाम था, बाकी कोई इंटेंशनली नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या बात है। इस शो कॉल स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि बात एबी मोटर्स की ही थी, जिसे गाड़ियां देने से मना किया गया था। और जहां तक इस शो कॉल स्पष्टीकरण की बात है, तो इन्होंने शायद एक दूसरे को ही स्पष्टीकरण दे दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। और उसमें भी यह तय नहीं कर पाए कि स्पष्टीकरण क्या देना था, क्योंकि अजय सेठ ने साफ कह दिया कि संदेश सभी एमबीओ के लिए नहीं था, एबी मोटर्स के लिए था। चलिए इस पर और चर्चाएं होंगी। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत से खुलासों के साथ तहलका न्यूज इंडिया फिर हाजिर होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसे बड़े बड़े खुलासे आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए तहलका न्यूज इंडिया।